साई राम। जय जय साई राम। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर मुझे प्रोत्साहित भी करें। बाबा के जो 2 मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी, इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से आज बातें करूंगी। बाबा के जो 2 मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी, इसमें बहुत ही ताकत है और इन 2 मंत्रों को जो अपने लाइफ में अपनाता है, श्रद्धा और सबूरी को, तो वह अपने लाइफ में सक्सेस भी होता है। तो मुझे भी कुछ इससे रिलेटेड कुछ मिराकल्स हुए हैं इन दिनों, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन क्या हुआ, तो थर्सडे से 3-4 दिन पहले मैं सोची क्या जब मैं थर्सडे को बाबा के मंदिर जाऊंगी तो मैं कुछ अच्छा सा मिठाई अच्छे दुकानों से मंगवा करके ले जाऊंगी और भोग लगाऊंगी। परंतु मैं इस बात को भूल गई। थर्सडे भी आ गया। सोची थी वेडनेसडे को ही अपने पति को बोलूँगी जो मुझे ला दीजिए अच्छे दुकानों से कुछ अच्छी मिठाइयाँ, तो मैं मंदिर लेके जाऊंगी। परंतु मैं भूल गई कहने के लिए। तो जब थर्सडे आया और शाम में मंदिर जाने लगी तब मुझे याद आया। तो अब क्या करती मैं, मेरे हस्बैंड बाहर के काम में थोड़ा बिजी थे, मैं उन्हें नहीं कह सकी। तो सोची क्या, तो मैं जब जा रही हूँ मंदिर, रास्ते में जो मिठाई का दुकान मिलेगा उसी से जो अच्छा मिठाई होगा ले लूँगी। जब शाम में जाने लगी मंदिर तो रास्ते में एक मिठाई का दुकान था, उसमें गई तो कोई अच्छा मिठाई पसंद नहीं आ रहा था, कोई भी अच्छा मिठाई नहीं मिल रहा था। तो एक मिठाई था रस कदम, वो थोड़ा सा मुझे पसंद आया उस दुकान में, तो मैं उसे खरीद ली और खरीद के मंदिर चली गई। और मंदिर में शाम में तो भीड़ रहता ही है, उस दिन कुछ ज़रा अधिक ही भीड़ था। तो मैं खड़ी थी और मंदिर में जो बाबा का सेवा करती हैं दीदी, वो अपने बेटा को भी बुला ली। भीड़ बहुत अधिक था तो बेटा को भी बुला ली काम संभालने के लिए। बहुत से भक्त आ रहे थे तो उनका बेटा भी आया। तो सभी का प्रसाद जो होता था, जो भक्त देते थे प्रसाद, उससे थोड़ा सा निकाल के, एक बहुत बड़ा सा डब्बा था, उसमें थोड़ा सा निकाल के रख देते थे और दे दिया जाता था। मैं सोची थी बाबा के आगे जो थाल में भोग लगता है मैं उसमें डलवाऊं। तो मैं उनके बेटा के हाथ में प्रसाद का कार्टून दी, तो वो क्या किया, वो मेरे भी कार्टन से डब्बा में मिठाई डाल दिया और मुझे देने लगा। तो मैं बताई नहीं बेटा, ये जो मिठाई है बाबा के थाल में जो भोग लगा है उसमें डाल दो। तो वो बात नहीं माना, बोला नहीं नहीं ये भी भोग लगेगा, लेकिन मेरी इच्छा थी थाल में चला जाए, मैं जो मिठाई लाई हूँ। तो वो नहीं माना और क्या किया, डब्बे से 2 लड्डू ला करके मेरे कार्टन में दे दिया, बोला हो गया। तो मैं बोली रखो वहीं, मैं अभी घर नहीं जा रही हूँ, मुझे हड़बड़ी नहीं है। और मैं काफ़ी सैड हो गई, जो मैं कितने श्रद्धा से लाई थी ये मिठाई बाबा के थाल में पड़ेगा, परंतु नहीं पड़ा। इतना में क्या हुआ, उस लड़के को कोई ज़रूरी काम आ पड़ा, वो जाने लगा। तो दीदी बोली जाओ फिर जल्दी से आ जाना। वो लड़का बाहर चला गया। तब थोड़ा सा भीड़ कम हुआ तो मैं उन दीदी को बोली, दीदी मेरा वो वाला जो है
कार्टून वही है मिठाई का। तो दीदी खोली मिठाई का डब्बा और उसमें से मिठाई ले करके भोग जो लगा था बाबा के थाल में तो उसमें डाली, मेरे डब्बा से मिठाई ले करके। तब मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो मैं सब्र करके खड़ी थी, जो किसी तरह मेरा जो मिठाई है बाबा के थाल में पड़ जाए। सब्र की हुई थी, उदास भी थी, लेकिन सब्र की हुई थी। जो दीदी से बोलते हैं, देखते हैं क्या करती है। लेकिन मैं ये नहीं बोली थी कि मेरा जो मिठाई है बाबा के थाली में दे दीजिए, मैं ये नहीं बोली थी। सिर्फ ये बोली कि जो जो डब्बा है मेरा है। लेकिन खुद अपने मन से ही दीदी जो थी मेरे डब्बा से वो मिठाई बाबा के थाल में जो भोग लगा था उसमें डाल दी, जबकि उस थाल में बहुत पूरा प्रसाद डाला हुआ था, तरह तरह की मिठाइयाँ, फल, फिर भी वो दे दी। बाबा जानते थे इसके मन में है जो इसका मेरा मिठाई मेरे थाल में आए, तो इसीलिए बाबा जो थे ले लिए अपने थाल में। तब मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मेरा मन जो है सेटिस्फाइड हो गया। तो बाबा ऐसे हैं, बाबा बोलते ही हैं जो श्रद्धा रखो और सब्र रखो, काम जरूर होगा, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो वही मेरे साथ हुआ। मैं सब्र करके खड़ी थी तो बाबा जो थे मेरे मिठाई को ग्रहण किए अपने थाल में। मैं जो सोचती थी वैसा बाबा ने किया, अपने थाल में ले लिया। तो सभी भक्तों को श्रद्धा और सब्र रखना चाहिए। पेशेंस रखोगे, भगवान के प्रति श्रद्धा रखोगे और कुछ पेशेंस रखोगे तो वो काम जरूर ही पूरा होगा। जो चाहते हो तुम लोग वो जरूर ही पूरा होगा। तो आप लोग भी श्रद्धा और सब्र करें, सब काम होगा। बाबा का जो ये श्रद्धा और सब्र का मंत्र है जो है बहुत ही शक्तिशाली है, आप लोग भी अपना। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा बताएंगे। तो फिर से सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।